एक रात जब ये औरत खाना बना रही थी तभी अचानक दरवाजे का लॉक घूमने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वो उसकी बेटी लिसा थी जो स्कूल से घर लौट रही थी, लेकिन औरत के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भीगी हुई बेटी ने पीछे से कहा कि वो घर आ गई। अजीब बात ये थी कि औरत इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी बेटी की मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी। फिर भी हर रात ठीक 9 बजे वो समय पर घर लौट आती थी। माँ को जवाब न देते देख लिसा अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। दरवाजा बंद करने से पहले उसने अपने माँ की तरफ देखना नहीं भूला। डर के मारे औरत टेबल के नीचे सिमट गई। उसने सावधानी से बेटी के कमरे की तरफ देखा। औरत ने देखा कि उसकी बेटी दरवाजे की दरार से उसे घूर रही थी। उसकी बेबस नजर मानो कह रही थी कि उसकी हत्या हुई थी। असल में 1 महीने पहले लिसा हमेशा की तरह अपने माँ के लेने का इंतजार कर रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई। लिसा ने सोचा कि वो अकेले घर चली जाएगी, लेकिन रास्ते में एक काली कार उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने कहा कि वो उनके बिल्डिंग का पड़ोसी है। लिसा ने ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी में बैठ गई। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद उस आदमी ने कहा कि दरवाजा खोलने के लिए उसे हाथ खाली करने होंगे और लिसा से उसका डिब्बा पकड़ने को कहा। लिसा ने न सिर्फ डिब्बा पकड़ा बल्कि मुड़कर आदमी को दरवाजे का पासकोड डालने का मौका भी दे दिया। लेकिन लिसा को कभी अंदाजा भी नहीं था कि वो कभी घर वापस नहीं लौट पाएगी। उस रात ठीक 10 बजे दरवाजे का लॉक फिर से घूमा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। औरत डर के मारे कांप रही थी। वो लिसा के पिता थे जो घर लौटा था। वो तुरंत अपने पति के पास गई और पिछले दिनों की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। साथ ही जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी उसे यकीन नहीं हुआ और उसने गुस्से में उस पर चिल्लाया और घसीटते हुए अपनी बेटी के कमरे में ले गया। जब दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था और वहाँ लिसा का कोई निशान नहीं था।